हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए a प्लस बी प्लस सी का ये जो भी मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग जरूर जो शुरुआत के 4-5 पेज खाली छोड़े थे उसमें आप लोगों को लिख लेना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर अपने पास है तो ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अपने पास फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभार हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस वो देता है। ये अपने पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पर जो कंडीशंस अपने पास है, कंडीशन अपने पास ये है कि यदि कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया हुआ हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी जीरो दे दे, ये कंडीशन अगर कभी भी आ जाए तो आप लोग एक बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना। पहली चीज तो आप लोग ये ध्यान रखना, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कहीं पर दिखाई दे तो उसकी जगह देखते ही माइनस का 2ab हम लोग लिख देंगे। यदि अपने पास यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे माइनस 2ac। तुरंत हम लोग लिख देते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रहता है तो हम लोगों को फायदा मिलता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो तो ये हम लोग माइनस का 2bc लिख देंगे। सर बात है कि हम लोग लिख कैसे पा रहे हैं, ये हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं। यहां से ए प्लस बी बराबर क्या माइनस सी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल आसान है ये। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास ये होगा सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये है। और यहां पर मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या माइनस 2ac आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे एक बार सी को आगे ले गए, एक बार बी को आगे ले गए। चीजें आसान है, हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को ऐसे हम लोग प्रूव कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या फॉर्मूला अपने पास बना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दूसरी बात यहां से, एक तो ये वाली चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा ये दिमाग में रखना अगर कभी भी ऐसा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास जो होता है वो होगा 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए सी। ये अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी, कंडीशन ये ध्यान रखना, स्टार में लगा रहा हूं, कंडीशन ये है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो जरूरत के अनुसार ये भी लिख सकते हैं या जरूरत के अनुसार ये भी आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास 2 इंटू अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये भी आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, बात है कि सर ये कैसे लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान से समझना, कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना कि ये कहां पर कैसे और क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि अपने पास a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास जीरो है और मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। इसके होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया और जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो। स्पेशल कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो यहां पर ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया है।
और मुझे बताओ इसकी जगह क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 2ab अपने पास होगा, bc अपने पास होगा और ca अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए एक बार ये चीज मैंने कैसे लिख दी। अगर कोई भी बच्चे ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। ये क्या समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ रिपीट एक बार कर दूंगा, अभी इस चीज को समझते चलो। अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया और इसको उठाकर मैं आगे ले गया। बोलिए ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये देखिए सिंबुदयाल, ये मुझे बताओ क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, और यहां से मुझे बताओ इन दोनों से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं, इन दोनों से अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस सी, और ये अपने पास ए सी तो चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ए प्लस सी की जगह बताओ आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए प्लस सी की जगह मैं माइनस बी यहां से लिख सकता हूं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, और इसकी जगह ए प्लस सी की जगह ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस सी की जगह क्या आप लोग माइनस बी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूं सर। माइनस बी का जो स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए सी, ये लीजिए ये अपने पास है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे बताइए, माइनस को अगर अंदर ले गया माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये फॉर्मूला कहां से क्यों और कैसे बना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सर ये तो बिल्कुल ठीक है, आगे वाले ये कैसे बनेंगे ध्यान रखना, यहां तो इन दोनों में से बी कॉमन लिया है, इन दोनों में से अगर मैं सी कॉमन ले लूंगा तो ये अपने पास जो फॉर्मूला है ये वाला बन जाएगा, और इन दोनों से अगर मैं ए कॉमन ले लूंगा तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ऐसे भी बन जाएगा, बिल्कुल निधि ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, आज की क्लास में एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया या जिसने लेट ज्वाइन किया है, एक बार फिर से सीखने की कोशिश करना, फिर से समझना इस चीज को। यहां पर अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab bc और ca, ये अपने पास होगा। अगर ये तो एक फॉर्मूला है जो मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिख दिया है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी मैंने क्या पढ़ाया है उसके लिए। फिर मैं एक स्पेशल कंडीशंस आपको बता रहा हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर कभी भी 0 हो, स्पेशल कंडीशन ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 हो, एक तो ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि ऐसा होता है, और दूसरा ये बात दिमाग में रखनी है कि ऐसा होता है। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 0 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों क्यों हुआ ये थोड़ा दिमाग में रखना। ये क्यों हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 2ab, आया कहां से? ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी को यहां से ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर माइनस सी, उसके बाद दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी बराबर माइनस सी, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास सी स्क्वायर को उठाकर इधर ले आओगे तो बराबर में अपने पास आ जाएगा 2ac। ये चीजें तो इधर से आई हैं इस प्रकार से, एक बार b को आगे ले जाओ यहां से, एक बार a को आगे ले जाओ, तीनों प्रूव हो जाएंगे। दूसरा मैं साथ ही ये भी बता रहा हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 है, एक तो मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड समझा दिया है, याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो मैंने एक बार आपको समझा दिया था कि 1 -1 और 0 आप लोग रख लिया करो, या 2 -1 आप रख लिया करो। वो तो मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड तो मैंने पहले बता दिया है, आज मैं आपको बेसिक तरीका समझा रहा हूं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो ये कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये दिमाग में रख सकते हो, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। कोई बच्चा अगर जानना चाहता है ये आया कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है,
दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो। इन दोनों से अगर मैं b कॉमन ले लूं, इन दोनों से b कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास बचेगा यहाँ पर, पहले तो आगे ले गए, जीरो हटाने के लिए इसको आगे ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का ये, b कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस सी, और a प्लस सी का मान यहां से a प्लस सी का मान माइनस b रख सकते हो, तो ये आ गया, माइनस का अंदर इंटू किया तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, ये अपने पास है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना आप लोग समझ बताइए मुझे ये बात समझ में आई है क्या? मैं कुछ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर या इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये था आज की क्लास का पहला पॉइंट। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होगा, उससे पहले एक चीज आप लोग याद रखना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है, और दूसरा यदि एक्स इंटू वाई बराबर जीरो है, इन दोनों में डिफरेंस है, तीसरा अपने पास एक्स प्लस वाई बराबर जीरो है, ये अगर कभी भी ऐसा है, थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, फिर मैं कह रहा हूं एक दूसरे के कमेंट पर ध्यान दोगे तो फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं ऐसी बताता हूं जिनसे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। वो आपकी चीजें अभी तक रटी हुई हैं, आप सोचते हो कि ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं जिससे बेसिक क्लियर हो, तो दूसरे कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान देने के बजाय आप पढ़ते रहो। यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर अपने पास जीरो है, तो ये अपने पास माइनस वन प्लस वन, ये आप लोग कितना भी मान बता सकते हो। आप कहोगे सर ये माइनस टू है, ये प्लस टू है, ये माइनस थ्री है, ये प्लस थ्री है, ये फोर है, ये माइनस का फोर है, इनफाइनाइट तक वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं यहां पर। दूसरा मैं बोलता हूं कि भाई x प्लस वाई बराबर जीरो है, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस वाई बराबर तो जीरो है, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं है। मुझे बताओ कोई भी अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी होगी कि दोनों को पॉजिटिव रखो। नेगेटिव नहीं रख सकते तो जीरो बनाने के लिए इसका मान भी जीरो होगा और इसका मान भी जीरो होगा। अगर नेगेटिव आप लोग नहीं रखना चाहते तो एक ही कंडीशन बनती है, जीरो जीरो दोनों को आप लोगों को जीरो ही रखना पड़ेगा। तो वहां पर आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी, याद रखना कि दोनों ही नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, तो किसी भी चीज का स्क्वायर करने पर मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर करने पर क्या वो वैल्यू पॉजिटिव चली जाती है? और पॉजिटिव अगर चली जाती है तो फिर हम लोग वहां पर अपने पास यहां पर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी चाहे एक्स का मान कुछ भी हो, चाहे माइनस का चार हो चाहे प्लस का चार हो, तो स्क्वायर करने पर ये भी 16 और प्लस के चार का स्क्वायर करने पर ये भी 16, तो जोड़ने पर कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो ओनली और ओनली तब आ सकता है जब अपने पास यहाँ पर x का मान भी जीरो हो और y का मान भी कितना हो, जीरो हो, ध्यान रखना। लेकिन यदि x इंटू वाई बराबर कभी जीरो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर जीरो दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना x का मान भी जीरो होगा और y का मान भी जीरो होगा, दोनों एक साथ जीरो होने जरूरी है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास x इंटू वाई बराबर अगर जीरो है, तो ध्यान रखना अपने पास या तो x का मान जीरो होगा और y का मान जो चाहो, एक, तीन, पांच, सात, दो, चार, नौ, 11, 15 जो चाहो वो रख सकते हो, या y का मान जीरो होगा और x का मान कुछ भी हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या सर दोनों कभी होंगे नहीं, क्या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? और अगर ऐसी कंडीशन अगर है तो फिर दोनों एक साथ जीरो होंगे। और एक चीज मैं यहीं पर आप लोगों को बता दूं, स्क्वायर वाली वैल्यू ऐसे भी आ सकता है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स जीरो होगा। अब की बार एक्स जीरो नहीं होता, स्क्वायर के नीचे जो टर्म लिखी होती है वो पूरी जीरो होती है, तो यहां से एक्स का मान जीरो नहीं होगा, एक्स माइनस टू बराबर जीरो होगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा टू, और यहां से वाई माइनस थ्री बराबर जीरो होगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा तीन, ऐसे आएगा। आप हमेशा एक्स को ही जीरो मत सोच लेना
कि यहाँ भी x 0 होगा, y 0 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए फिर आप लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अपने पास ये है कि कहीं भी अगर अपने पास, मुझे बताओ x माइनस वाई या a माइनस बी लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अगर मैं आपसे कहूं c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अपने पास 2ac। ये लीजिए, इन सभी को अगर हम जोड़ दें, इन सभी को अगर ऐड कर दें हम लोग इधर वालों को, तो ये ऐड करने पर आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये अपने पास आएगा b माइनस सी का स्क्वायर, ये अपने पास आएगा c माइनस ए का स्क्वायर। बराबर देखिए, इन सभी को ऐड करोगे तो 2 बार ए स्क्वायर आ गया है, 2 बार बी स्क्वायर आ गया है, 2 बार अपने पास सी स्क्वायर आ गया है। हाँ पढ़ाऊंगा, विद्याशंकर पढ़ाऊंगा भाई। तो यहां पर 2 इंटू अपने पास ये जो है वो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी माइनस अपने पास बी सी और माइनस अपने पास सी ए। ये जो अपने पास है a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बताओ मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, ये बात बताओ। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह हमारे काम में आएगा। इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो। इस चीज को जो आपके नोट्स वाले हैं ना, मैंने कहा था इसके बाद ये जो 5-6 पेज खाली छोड़ दो, तो वहां पर ये थ्योरी लिखते चला करो। थोड़ी थोड़ी थ्योरी में आपको डेली पढ़ाता रहता हूं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूं। शुरुआत में आपको बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे। तो माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर ये लीजिए सी माइनस ए का स्क्वायर, और इधर अपने पास ये जो 2 था इधर आके हाफ हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर काम में लेंगे और इसको आप लोग वहां पर अपनी थ्योरी में लिख सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना। अब अगर कभी भी अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर यहां पर ऐसा हो, ये लिखा हुआ है, या तो ऐसे लिख दे, ध्यान से सुनना, या तो ऐसे लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या तो ऐसे लिख दे या इस चीज को ऐसे लिख दे। दोनों बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऐसे लिख सकता है। दोनों में से एक चीज हम लोगों को लिख कर देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोनों में से जैसे ही ये चीजें लिख दे तो याद रखना ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये रिजल्ट होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर बात है कि सर कैसे होता है, तो इस चीज का या इसका जो है पहले इसको इसमें बदल लो, और इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0।
ये हाफ इंटू करोगे तो 0 हो गया, तो बना क्या, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना बच गया, तो आप कहोगे सर 0 बच गया। और अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 है तो तीनों का 0 होना जरूरी है। अलग अलग स्क्वायर के बराबर में अगर 0 है तो आप लोग यहां पर a माइनस बी बराबर अगर 0 अपने पास होगा तो a बराबर यहां से क्या आएगा, b। यहां से b माइनस सी बराबर थोड़ी देर पहले ही समझा कर आया हूं, तो b बराबर क्या होगा, c। और c माइनस a बराबर अगर 0 है तो c का मान कितना होगा, a। तो a बराबर b है, b बराबर अपने पास c है और c बराबर अपने पास a है। तो क्या लिखा जा सकता है क्या कि a बराबर b बराबर c। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, ये अगर कभी भी है पिछले पेज पर, अभी भी यहां पर यही फॉर्मूला कैसे बना मैं पहले ये बताता हूं पूरा। हर फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज को रट लेना, मैं आपको हर फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे बना, इससे फॉर्मूला कैसे बना, इस चीज का ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए का फॉर्मूला ये रहा। इसने अब की बार बराबर में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 0, तो पहले बराबर में 0 है तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला रख लिया। हर चीज मैं प्रूव करवा रहा हूं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, और एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा, तो ये इसका फॉर्मूला ये पिछले पेज पर लिखवाया है, जस्ट पहले वाले पर ये आ गया। अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 होता है। तो यहां पर a बराबर b होगा, b बराबर c होगा और c बराबर a होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर दूसरा, अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ हो, ध्यान से सुनना, और इनको आप लोग अपने जो नोट्स वाले हैं ना, नोट्स अपने बनाना भाई अलजेब्रा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि ये चीज मैं आपको बता देता हूं, इतने सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स आप जो खुद बनाओगे ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे आपको किसी बुक में, नोट्स में, यहां वहां कहीं नहीं मिलेंगे। याद ध्यान रखना आप लोग। तो अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां नेगेटिव है और वहां पर पॉजिटिव है। यहां आगे जाके पॉजिटिव हुआ और आगे जाके यहां पर हो जाएगा नेगेटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहां से ध्यान रखना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर अपने पास 0 होता है। ये लीजिए, यहां से अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 0 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। पिछली बार तो a बराबर b बराबर c था, आप बराबर में कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 15, लेकिन अब की बार ध्यान रखना बराबर में आप लोग a बराबर b बराबर c बराबर सिर्फ और सिर्फ बराबर में कितना हो सकता है, इनके 0 रखोगे वही सेटिस्फाई करता है और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये मैंने जो आज की क्लास में पढ़ाया है, इस पर बेस्ड अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं यहां पर। ठीक है ना। अब मैं यहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं, चीजें समझाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए, अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक बार में मैथ्स अगर आपको समझना है तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि एक बार मैं चीजें समझाऊंगा, क्वेश्चन सारे के सारे आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। एक बार समझने के बाद सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। नहीं राम गोपाल, कोई तूफान नहीं आया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं तो सिर्फ बाद में आपको बताता हूं, कोई बच्चा अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको खुद को करना है। ट्रिपल एच बहुत बढ़िया भाई, इसको 140 तक ले जाओ, 140 तक ले जाओ। अपने पास जो भी 20-25 दिन है, इसमें अपने मार्क्स थोड़े से और बढ़ा लो।
तो देखिए, अगर अपने पास a माइनस 8 का स्क्वायर, b माइनस 64 का स्क्वायर और c माइनस 125 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो ध्यान रखना तीनों 0 होंगे। स्क्वायर के अंदर जो टर्म लिखी हुई है a माइनस 8 ये भी 0 होगा, b माइनस 64 ये भी 0 होगा और c माइनस 125 ये भी 0 होगा। तो यहां से a का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 8, b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 64 और c का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 125। हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है क्यूब रूट के अंदर a, b और c। क्यूब रूट के अंदर a का मान अपने पास 8 है, b का मान 64 है और c का मान 125 है। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये 4 होता है, ये 5, तो ये आ गया 40। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 40 आ रहा है? a का मान अपने पास 8 है, नहीं आ रहा, 8 पंजे 40 ये आ रहा है। b का मान तो अपने पास यहाँ पर b का मान अपने पास कितना है 64, यहां से भी नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा। ओनली कौन सा ऑप्शन है? बी। एक बार बताओ, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 2। अगर किसी बच्चे को ये पावर नहीं दिखाई दे तो मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये पूछना चाह रहा है वो। स्प्राउस 21 या 22 तारीख से शुरू करता हूं भाई, 25 दिन में प्रैक्टिस करवा दूंगा। हर्षित अभी तो वो होगा नहीं भाई, अभी तो वो उसी पर है, फिर मदर्स के ऐप पर ही है, वहां से लीजिए आप फिर टेस्ट। ये तो अपना मैथ्स का मैं पढ़ा रहा हूं आपको और मैथ्स के टेस्ट मैं करवा रहा हूं। अगर आपने पूरा बैच लिया है तो पूरे आपके टेस्ट होंगे भाई। सूरज मीणा मूवी दिखा रहा है क्या? दिखाओ भाई, मुझे भी बुलाना बुलाना सूरज। ये बताइए, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होगा? होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी भी मैंने पढ़ाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए। तो ये इधर ले आओ आप, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उठाकर इधर लाओगे, 3 बार है, एक बार माइनस होगा तो 2 बार बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2 इंटू अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए। 2 से अपने पास 2 कट गया। और जब भी अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद नहीं लिखवाई ये कंडीशंस तो थ्योरी पढ़ाते टाइम, कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास दिख जाए, या तो ये दिख जाए या इधर आके माइनस में हो, तो इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है। क्यों होता है वो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला करो, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, कहीं कहीं आप लोग फंसोगे। कोशिश करो मुझसे पहले सोल्व कर पाओ सारे के सारे क्वेश्चंस, ये आप लोग कोशिश कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ हम लोगों को 4√3। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए,
जैसे ही दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर करोगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए, और बराबर अपने पास होगा 48। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप लोग यहां से 16 रख सकते हो, और जैसे ही 16 यहां पर रखोगे वो आगे चला जाएगा। तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, मुझे बताइए 16 आगे जाएगा तो 32, और यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ जाएगा 16। अगर ये 16 आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी 16 है, और ए बी बी सी सी ए बराबर भी 16 है। तो क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, बताओ। इसकी वैल्यू भी 16 है, इसकी वैल्यू भी 16 है, दोनों को बराबर रख दो, और दोनों जैसे ही बराबर दिखाई दें तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। और कोई चीज अगर बराबर बराबर है तो उनका जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:1:1 ही होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर कोई भी चीज बराबर अपने पास है तो अपने पास 1:1:1 ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आए उस टाइम आप लोग बातचीत करते रहते हो। देखिए कुछ बच्चे तो बातचीत करोगे तो फिर आपको कम समझ में आएगा, ये चीज मैं बता देता हूं। क्योंकि कुछ बच्चे तो कर लेते हैं क्वेश्चन उसके बाद बातचीत करते हैं, कुछ बच्चे करते भी नहीं है और फिर भी बातचीत में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हाँ जगदीश, बराबर नहीं, ये इस पर ही बनता है क्वेश्चन। ये अपने पास हर क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। मतलब बिना कॉन्सेप्ट का ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी उठाकर कुछ भी दे देगा। एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये इधर ला रहे हैं हम लोग, -2xy -2yz -2zu प्लस अपने पास 2y² प्लस अपने पास 2z², और बराबर में कितना है, तो आप कहोगे सर 0। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 2xy है, 2 × x × y, ये लीजिए। तो जो 2 के इंटू में होता है, ये फॉर्मूला तो मैं फर्स्ट डे से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, और ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लीजिए। तो यहां पर या तो स्क्वायर में 2ab, तो जो 2 के इंटू में होता है या तो प्लस का 2ab होगा या माइनस का होगा, उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। ए का स्क्वायर भी चाहिए और आपको बी का स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ एक्स और वाई है, तो होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको एक्स का स्क्वायर भी चाहिए और वाई का स्क्वायर भी आपको चाहिए। ये लीजिए। ऐसे अपने पास 2yz अगर है, 2 × y × z अगर है, तो आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर लिखने के लिए 2 के इंटू में जो होता है तो y का स्क्वायर भी चाहिए और z का स्क्वायर भी आप लोगों को चाहिए। ये लीजिए। तीसरा अपने पास 2zu अगर है, 2 × z × u अगर अपने पास है, तो आपको z का स्क्वायर भी चाहिए और आपको u का स्क्वायर भी चाहिए, बराबर अपने पास 0। ये लो अपने आप 3 भागों में टूट गया। ध्यान रखना ये यहां से यहां तक, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। वाई स्क्वायर 2 बार था ऊपर, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। ये तो तीनों ये हैं, एक ये रहा, एक अपने पास ये रहा और एक अपने पास ये रहा। इसके अलावा एक्स वाई जो है वो खुद ही टूट जाएंगे। वाई स्क्वायर 2 बार था, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा।
एक्स स्क्वायर एक बार था ये रहा, यू स्क्वायर एक बार है ये रहा, जेड स्क्वायर दो बार है सर, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, अपने आप टूट गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं तो आपको सभी क्वेश्चंस करवाते हुए चल रहा हूं, लेकिन आपको क्वेश्चंस मुझसे पहले करने, ध्यान रखना। तो ये इन दोनों में जो आपने पास आएगा, ये मुझे बताओ क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ये आगे वाला क्या बन जाएगा? आगे वाला बन जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। और ये आगे वाला क्या बन जाएगा? जेड माइनस यू का होल स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। ये वाला जेड माइनस यू का होल स्क्वायर। तो अगर अलग अलग स्क्वायर के बराबर जीरो है तो यहां से इसके बराबर जीरो होगा, तो एक्स के बराबर आएगा वाई, यहां से y के बराबर आ जाएगा z, और वहां से z के बराबर आ जाएगा u। तो x बराबर y, y बराबर z, z बराबर u। ये अपने पास सभी बराबर बराबर हैं, और बराबर बराबर अगर कोई भी चीज है तो उसका जो रेशियो होता है, बताइए क्या 1:1:1:1:1, क्या यही होगा क्या? तो अपने पास अनुपात पूछना चाहिए, तो अपने पास ऐसे ऑप्शन में थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए, इसको सुंदर ऑप्शन लिखने चाहिए थे जो इसने नहीं लिखे। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन करते चलो करते चलो करते चलो। हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन 3 4 5 रेशियो होते हैं, ऐसे वन तो क्या लिखे, फिर थोड़ा और बढ़िया लिखना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग 5 नंबर को। करने की कोशिश किया करो, प्रत्येक क्वेश्चन खुद करो। बीच का रेशियो पूछ रहा, मध्य अनुपात वो मीन प्रोपोर्शनल नहीं पूछ रहा अंजलि सिंह, इनके बीच का अनुपात पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल नहीं पूछ रहा, मध्य अनुपाती नहीं पूछ रहा। मध्य अनुपाती तो दो ही संख्याओं का पूछता है, चार फिर रेशियो देता ही नहीं। मैथ्स के क्या शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे दिलीप? इनको 3 4 बार कर लो, दिमाग में छप जाएंगे भैया। यहां पर मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अपने पास 1 है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी अपने पास 1 है, और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर भी अपने पास 1 है। इन तीनों को 1 दिया हुआ है। या तो आप लोग यहां पर क्या 1/√2 और 1/√2 सभी जगह सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स का मान भी 1/√2, ए का मान भी 1/√2, वाई का मान भी 1/√2, और बी का मान भी 1/√2। क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 ऐड करोगे तो एक और है, 1/2 1/2 ऐड करोगे तो एक और है, 1/√2 1/√2 1/2 1/2 एक और है। तो उसमें 1/√2 1/√2 पुट कीजिए, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, यहां पर अपने पास जो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर तो 1 दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं क्या करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा मैं 2 से। यहां पर भी जब 2 से इंटू कर रहे हो तो तीनों जगह इंटू हम लोग करेंगे। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड मान रहा हूं, और इसको इक्वेशन में थर्ड मान रहा हूं। और यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले दो इक्वेशन को तो जोड़ूंगा और तीसरी को घटा दूंगा। पहली दो को तो पहले जोड़ लिया और फिर बाद में उनमें से तीसरी को घटा दिया। पहले दो को आप लोग जोड़ रहे हो और तीसरी को आप घटा रहे हो। ये अगर आप करते हो तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीसरी को घटा रहे हो -2x, प्लस इन दोनों को तो मैं जोड़ रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस अपने पास 2bx बराबर अपने पास इन दोनों को जोड़ा, एक और एक दो हो गया, और ये दो को दो से घटाओगे तो अपने पास 0 बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ लिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और इन दोनों को मैंने घटा दिया है, बराबर में अपने पास 0 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
रिंकू प्रजापत वो तो एक वैल्यू सोची और वैल्यू सोचकर हम लोगों ने पुट कर दी तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो बेसिक तरीका अब समझा रहा हूं। तीसरे को इंटू किया 2 से, तो 2 से दोनों इंटू होंगे, इधर करोगे तो उधर भी इंटू होगा। तो पहले 2 को मैं जोड़ रहा हूं और तीसरे को मैं घटा रहा हूं, तो यहां से अपने पास ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहोगे सर ये x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया है। ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ये अपने पास यहाँ पर 2by है। ये फॉर्मूला किसका बन गया है, y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास कितना दिया हुआ, 0। और जब भी अपने पास अगर ऐसा हो अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 हो, तो इसके बराबर 0 होगा तो यहां से आएगा x बराबर a, और इसके बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कौन आ जाएगा, b। तो x का मान अपने पास a आ गया है, y का मान अपने पास b आ गया है। तो a तो पहले से है ही, और x की जगह भी आप लोग क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। b तो पहले से है ही, y की जगह b बराबर 1। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी कितना होगा, 1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। अलग अलग जोड़ के बताओ अमन, अलग अलग जोड़ू कैसे, जोड़ने का मतलब इनके बीच में आएगा प्लस का साइन और इसके बीच में आएगा माइनस का साइन। पहले आप इन दोनों को रख लो अमन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, और जुड़ेंगे नहीं ये कोई भी, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। पहले इनको जोड़ लो, फिर इसमें से ये घटा दो दोनों तरफ से, तो इसमें से ये घटाओ, ये लिखा हुआ है 2ax प्लस 2by बराबर अपने पास 2। तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटाने का मतलब माइनस का साइन, और माइनस माइनस का साइन तो 0। यही तो अपने पास बन गई, ये तो क्या ही मतलब हुआ। क्या आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का जो फॉर्मूला किसी बच्चे ने ज्योमेट्री अगर पढ़ ली है तो बिल्कुल उसके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंसुरेशन में बताया था मैंने, जिसने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है तो याद करो, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3। अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो साइड अपॉन 2√3। ये लो, ये अपने पास आ जाएगा। ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, पहले घटा के बाद में जोड़ लो भाई, तीसरा घटा दो, पहले दोनों जोड़ लो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन अगर कभी भी दी हुई है और एबीसी अगर साइड से, और ये कंडीशन अगर हमें पहले से ही दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब आप कहोगे सर ए बराबर बी बराबर सी है, और ए बराबर बी बराबर सी है, तो साइड का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड अपॉन 2√3। तो रेडियस की जगह आप लोग रखोगे 2√3 बराबर साइड अपॉन 2√3। तो 2√3 से 2√3 कट गया है, तो साइड की वैल्यू क्या 12 आ गई क्या। और तीन भुजाएं अगर बराबर बराबर है, तीनों ही 12 12 और 12 हैं, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों का सम। तो 12 12 और 12 को अगर जोड़ोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 36, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो 6 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो करके बताओ क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग। ज्योमेट्री अमन कंप्लीट मैथ्स में पढ़ाऊंगा, तो उसमें ज्योमेट्री भी आपके सामने आ जाएगा कभी ना कभी तो। और पहले करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई। तो यहां पर मुझे बताओ, अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर यहां से आ जाएगा 8, बी प्लस सी माइनस ए बराबर यहां से आ जाएगा 7, सी प्लस ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 10। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास यहां से बी से देखिए बी कट गया, सी से सी और ए से ए कट गया। जब ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 25 हो गया है क्या। और रूट के अंदर हम लोगों से पूछा गया है
25, तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या, बताते चलो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 8 नंबर। क्या मैं इसको स्किप कर दूं, मुझे बताइए, क्या खुद कर पाओगे क्या। यहाँ पर ये चीज आप लोग 2x का मान 1, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2। y का मान y प्लस 3 बराबर 0, तो y का मान -3 और z का मान आ जाएगा -7/5। इन तीनों को ऐड करना है। मैं इसको छोड़ दूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या, बताओ मुझे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, कंप्लीट रूट करने वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पूर्णतः इसके काफी क्वेश्चन है, एक ही नहीं। किसी भी क्वेश्चन को परफेक्ट रूट कब कैसे बनाते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए, ये पूरा एक 8-10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा, उस टाइम वापिस ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। योगेश हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सत्य प्रकाश कल तो नहीं, मैं लगाता हूं आपकी क्लास जल्दी, लेकिन रामेश्वर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आ जाओ भाई। मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अपने पास 12x माइनस अपने पास 16y माइनस अपने पास 20z प्लस अपने पास 200 इक्वल्स टू अपने पास 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उठाकर एक तरफ ले आया और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भी x की पावर 2 हो, x की पावर अपने पास 1 हो और x की पावर 0 हो, मतलब हो ही नहीं। y की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो और y की पावर 0 मतलब हो ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा x वालों को, y वालों को और z वालों को पास पास रख लो। पहले x की वैल्यू रख लो। देखिए यहां पर x का मान अगर रखना चाहो तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे बताइए ये कितना हुआ 12, और 12 को क्या 2 गुना 6 गुना एक्स लिख सकते हो क्या। पीछे अपने पास एक्स स्क्वायर तो है ही, कितने का स्क्वायर चाहिए, 6 का स्क्वायर और चाहिए हमें, जो कि होता है अपने पास 36। बिल्कुल ठीक है। तो एक एक वैल्यू जो है उसको हम लोग लिखते चल रहे हैं, वाई स्क्वायर वाली वैल्यू रख रहे हैं। वाई स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, और 16y को 2 इंटू 8 इंटू वाई आप लोग लिख सकते हो। और 2 के इंटू में, क्योंकि याद होगा हमारे पास और कुछ ए बी सी की जगह कुछ भी आ सकता है एक्स वाई, लेकिन ये हमें पता है कि 2ab न्यूमेरिक वैल्यू 2 आएगी आएगी। और 2 के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। y का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 हम लोग और कर लेंगे। इसके बाद आगे वाला जेड स्क्वायर माइनस अपने पास 2 इंटू 10 इंटू अपने पास जेड है, और 10 का स्क्वायर होगा अपने पास 100 बराबर अपने पास 0। तो यहां से अपने पास एक तो अपने पास लिखा हुआ है 36, एक लिखा हुआ है 64, एक लिखा हुआ अपने पास 100। इन सभी को ऐड करेंगे तो 200। ये जो 200 है वो अपने आप 3 भागों में टूट गया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। बोलिए ठीक है क्या। तो यहां से बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया r-6 का होल स्क्वायर का। ये बताओ क्या बन गया है, ये y प्लस 8 का स्क्वायर अपने पास बन गया है। और ये अपने पास क्या बन गया है, ये z-10 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। तो यहां से मुझे बताइए ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, x का मान कितना आ जाएगा 6, x का मान 6 है, y का मान 8 है और z का मान 10 है। तो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, परिवृत्त अपने पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। हमें पता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 10 का स्क्वायर। और इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछे
तो ध्यान रखना इन रेडियस अगर कभी भी पूछे तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला है 6 है, 8 है, 10 है, 6 8 10 बट्टे में अपने पास 2 है, तो 14 में से 10 अगर घटाओगे तो बट्टे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये अपने पास आंसर है। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये आप लोग याद रखना, सभी लोग ध्यान रखना। ये अपने पास फॉर्मूला है, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर दूसरा जो मेथड होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी अपने पास बनता है ये वाला, इसका सेकंड मेथड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको आधा, और यहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका भाग देता है। तो इसका आधा कितना हुआ, x का जो मान होगा 12 का आधा 6, और यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। नेगेटिव है तो ध्यान रखना पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बनता है। तो पॉजिटिव है तो अपने पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अगर है तो पॉजिटिव आएगा, याद रखना। जैसे y के इंटू में कितना है 16, तो 16 को आधा करते हैं, y के जो इंटू में होता है उसको आधा करते हैं, तो y का मान क्या होगा, 16 का आधा कितना हुआ 8, और यहां पर y स्क्वायर के इंटू में जो होता है उसका भाग देते हैं 1 है, तो इसकी वैल्यू यहां पर 8 आ गई। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी सोच पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना। यहां पर अपने पास z का जो मान होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, उल्टा आता है, ध्यान रखना। यहां पर 20 का आधा कितना होगा 10, और बट्टे में अपने पास एक जेड स्क्वायर 1 है, तो आंसर कितना आ गया 10। ये डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, 6 8 10, और 6 8 10 का मतलब त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो 6 8 10 राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है, ये आपका पहले से रटा होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में मैंने इसको 2 गुना 6 गुना एक्स लिख दिया भाई, 2 गुना 6 गुना एक्स लिख दिया, इसको 2 गुना 8 गुना वाई लिख दिया, इसको 2 गुना 10 गुना जेड लिख दिया। बाकी फिर अपने पास 2 के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए हम लोगों को। यहां पर 2 के इंटू में 6 है अपने पास, तो 6 का स्क्वायर 36, ये रहा, एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है। यहां पर y के इंटू 8 है और y है, तो y का स्क्वायर ये रहा, 8 का स्क्वायर 64 जोड़ दिया। यहां पर z स्क्वायर 2 के बाद 10 और z है, तो z का स्क्वायर ये रहा, 10 का स्क्वायर 100, ये अपने पास ये रहा। बोलिए ठीक है क्या? बाकी आज सैटरडे है, आज हमारी थोड़ी सी छोटी क्लास ही होगी, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इन क्वेश्चंस को आप लोग पहले से करने की कोशिश करना, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ी सी हम लोग छोटी क्लास लेंगे भाई, अब आप थोड़ी देर मजे करो।